अगर आप भी अपने वाईफाई राउटर के लिए एक मिनी यूपीएस बाई करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पैकेज हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुआ था। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यूपीएस है इसमें 3S लिथियम आयन बैटरी पैक इनबिल्ट है। यहाँ पर बॉक्स कुछ इस तरह से हमें रिसीव हुआ है। इसका जो बिल है यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें इसका प्राइस जो है 1349 रुपीज़ लिखा है, लेकिन अभी ऑफ़र में ये आपको 949 रुपीज़ में मिल जाएगा। यहाँ पर बॉक्स में इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो लिखी हुई हैं। इसका एमआरपी जो है वो 2500 रुपीज़ यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मिनी यूपीएस है ये सिंगल 12 वोल्ट ही आउटपुट करता है। अगर आपका वाईफाई राउटर 9 वोल्ट वाला है तो आप इसे बाई ना करें। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे मिनी यूपीएस के साथ क्या क्या ऐसी सीरीज़ हमें मिलती है। आगे वीडियो में मैं इस मिनी यूपीएस का टेयर डाउन करके भी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बॉक्स को ओपन किया और इस तरह से सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कुछ कनेक्टिंग लीड्स जो हैं ये हमको मिलती हैं। चलिए इस पैक को हम खोल कर देखते हैं कि किस तरह की कनेक्टिंग लीड्स जो हैं वो हमें मिली हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुल मिलाकर 3 कनेक्टिंग लीड्स हैं। पहली कनेक्टिंग लीड 3.5 mm दोनों साइड मेल पिन दी गई है। दूसरी कनेक्टिंग लीड में 3.5 mm मेल पिन और 2.5 mm फीमेल सॉकेट दिया गया है। तीसरी और लास्ट कनेक्टिंग लीड में 3.5 mm मेल पिन से 2.5 mm मेल पिन दी गई है। चलिए अब हम अपना मिनी यूपीएस देखते हैं। मैंने कुछ खास वजह से ही ये मिनी यूपीएस बाई किया था और स्पेशली यहाँ पर 3S बैटरी पैक जो इसमें इनबिल्ट है वो मुख्य वजह था। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको मिनी यूपीएस जो है वो मिलता है। आगे वीडियो में मैं इसका जब टेयर डाउन करूँगा तो इसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं उनको भी आपको दिखाऊँगा। चलिए इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट पर 2.5 एम्पियर मैक्सिमम आउटपुट कर सकता है। 2600 मिली एम्प आवर बैटरी की कैपेसिटी है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था इसके द्वारा केवल 12 वोल्ट ही आउटपुट मिलेगा, तो इनपुट और आउटपुट के 2 सॉकेट आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर इस यूपीएस को ऑन ऑफ करने के लिए ये एक स्लाइडिंग स्विच दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो मिनी यूपीएस है इसका डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है। अपर साइड हाउसिंग में फ्रंटेक की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर इसका जो स्विच है उसे हम ऑन पोजीशन में करते हैं। आप देखेंगे इसमें एक रेड इंडिकेटर ग्लो हो रहा है। चलिए अब हम इनपुट सॉकेट में एक 12 वोल्ट एडाप्टर से सप्लाई देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपका राउटर है उसके एडाप्टर की पिन आपको इनपुट में कनेक्ट करनी है इस तरह से। फर्स्ट टाइम जब आप इसे यूज़ करेंगे तो इसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आपको इसे 2 से 3 घंटे चार्ज करना है, वो भी इसको ऑफ पोजीशन में रख के। चार्जिंग के दौरान ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंक करता है। हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक लोड टेस्टर है जिसमें मैंने 12 वोल्ट की पिन कुछ इस तरह से कनेक्ट की है। मैं इसे आउटपुट में कनेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे आउटपुट में सप्लाई जो है वो आउट हो रही है और हमारे लोड टेस्टर में 1 एम्पियर लोड जो है वो सेट है और यहाँ पर हमारा लोड टेस्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पर इनपुट पिन को निकाल देते हैं तो हमारा आउटपुट लोड में जो सप्लाई जा रहा था वो कट हो जाता है। दोबारा से हमने पिन लगाई और लोड टेस्टर को ऑन किया तो सप्लाई फिर से चालू हो गई। चूँकि अभी ये ऑफ पोजीशन में है, मैं इस तरह से आउटपुट लोड हटा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑफ पोजीशन में था, मैं इसे ऑन पोजीशन में अब कर चुका हूँ और ऐसी स्थिति में अब हमारा जो आउटपुट लोड है उसमें अनट्रिप्टेड जो पावर है वो जाता रहेगा और हमने इसके एडाप्टर को हटा दिया है। और आप देखेंगे कि लोड टेस्टर जो है उसमें अब भी सप्लाई जो है वो जा रही है। मैं इसे यहाँ पर इस तरह से पावर मॉनिटर में प्लग करता हूँ और जो हमारा एडाप्टर है वो कुछ इस तरह का है। ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एडाप्टर है और इसके द्वारा हम इनपुट में यूपीएस के पावर जो है वो दे रहे हैं। और मैं अब लोड टेस्टर को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। लोड टेस्टर हमने ऑन किया और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पावर मॉनिटर में 19 वाट के करीब पावर कंज्यूम हो रहा है, जिसमें लगभग 12 वाट हमारा इलेक्ट्रॉनिक लोड कंज्यूम कर रहा है। बाकी के 5 वाट के लगभग हमारा बैटरी चार्जिंग में यूज़ हो रहा है। आप देखेंगे मैंने इस तरह से एडाप्टर को प्लग आउट किया, लेकिन हमारा जो लोड है वो प्रॉपर अब भी वर्क कर रहा है। यूपीएस के द्वारा अनट्रिप्टेड पावर बैकअप जो है वो लोड को दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो इनपुट सॉकेट में हमारे अडाप्टर की पिन लगी है, इससे अगर हम निकाल देते हैं
तो जो आउटपुट है वो बंद हो जाएगा। चलिए मैं इसे भी आपको कंफर्म करके दिखाता हूँ। मैंने अडाप्टर को फिर से पावर मॉनिटर में प्लग किया, हमारा जो लोड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं इसकी जो इनपुट पिन है उसे निकाल कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इनपुट पिन जैसे ही हमने निकाली, हमारा जो आउटपुट लोड है वो आप देखेंगे बंद हो चुका है। और जैसे ही हमने यूपीएस के इनपुट पर अपने अडाप्टर की पिन लगाई, हमारा आउटपुट जो है वो फिर से अनट्रिप्टेड पावर बैकअप की तरह वर्क करने लगा। हमारा लोड जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। और जब भी पावर कट होगा, जैसे हम प्लग आउट करते हैं अडाप्टर को, तो ये पावर कट मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में यूपीएस द्वारा अनट्रिप्टेड पावर बैकअप जो है वो लोड को दिया जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको कंफर्म हुई होगी और मैंने आपको अच्छे से ये क्लियर कर दिया होगा। आपको इनपुट पिन नहीं निकालनी है, इनपुट पिन निकालने पर आउटपुट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इनपुट और आउटपुट जो यूपीएस की हैं वहाँ पर इतनी फास्ट इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग होती है जो कि अनट्रिप्टेड पावर बैकअप की तरह हमको दिखता है। यहाँ पर अब हम जो हमारी यूपीएस की पिन्स हैं इनको निकाल देते हैं, क्योंकि अब मैं इसका टीयर डाउन करके आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर हमने दोनों पिन्स निकाल दी हैं। यहाँ पर अब हमारा जो मिनी यूपीएस है इसमें आप देखेंगे कि ये ब्रांड का सील लगा हुआ है गारंटी के लिए। एक साइड यहाँ पर स्क्रू है और एक सील के नीचे स्क्रू है। तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम सील जो है उसे इस तरह से ओपन करते हैं और इसके नीचे आप देखेंगे स्क्रू जो है अंदर दिख रहा है। चलिए अब हम जल्दी से ये जो दोनों स्क्रू हैं इनको अनस्क्रू कर देते हैं, जिसके बाद हम इंटरनल जो पार्ट्स हैं और जो इसके अंदर बैटरी यूज़ हुई है उसे देख पाएंगे। तो दोनों ही स्क्रू हमने अनस्क्रू कर दिए हैं। इस तरह से इसकी हाउसिंग जो है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं वो दिख रहे हैं। मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि ये ऑन पोजीशन में था। यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स आप देख पाएंगे। इस मिनी यूपीएस में 3S लिथियम आयन बैटरी पैक यूज़ किया गया है, जिसका कनेक्टर आप देख पाएंगे। मैं इसे सर्किट बोर्ड से अलग कर देता हूं, क्योंकि हम इसका बैटरी पैक जो है उससे हाउसिंग से अलग करने वाले हैं। इस तरह से इसका कनेक्टर हमने अलग किया। अब हम इसकी हाउसिंग से बैटरी पैक जो है उसे भी अलग करते हैं। ये डबल साइडेड टेप के द्वारा हाउसिंग के साथ अटैच था, जिसे हमने अलग कर दिया है। चूँकि बैटरी पैक में 2 वायर ही आउटपुट हुए हैं, तो इसका मतलब इसमें BMS इनबिल्ट है। बैटरी पैक का भी टेयर डाउन हम आगे करेंगे। पहले इसका जो सर्किट है उसे देखते हैं। आप देखेंगे सर्किट में कुछ स्क्रू लगे हैं जिनको हमें अनस्क्रू करना होगा। तो ये तीनों स्क्रू जो हैं इनको हम अनस्क्रू कर देते हैं, जिसके बाद इसका जो सर्किट है यानी इसकी PCB है उसे हम हाउसिंग से अलग कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी PCB जो है उससे नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर PCB में इस साइड में आपको काफ़ी सारे डिप कंपोनेंट जो है वो लगे हुए दिखेंगे, जिनमें कुछ पिंस जो हैं ये फ्री हैं। यहाँ पर LED इंडिकेटर हैं। इस साइड भी कुछ पिंस फ्री दिख रही हैं। यहाँ पर ये इनपुट और आउटपुट के सॉकेट हैं। यूपीएस को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्लाइडिंग स्विच है। PCB में इस साइड डिप कंपोनेंट है और दूसरी साइड SMD कंपोनेंट। यहाँ पर आप देखेंगे कि PCB में ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं ये एक तरह का डुअल P चैनल MOSFET है, जिसके द्वारा इनपुट और आउटपुट के बीच ही स्विचिंग होती है। इसका पार्ट नंबर G220P03D32 है। इसी तरह से PCB में काफ़ी सारे SMD कंपोनेंट्स और कुछ MOSFET भी लगे हुए हैं। इस PCB में काफ़ी सारी पिंस जो हैं वो फ्री हैं, जिन पर कुछ मार्किंग है। मेरे हिसाब से हो सकता है ये POE स्विच की तरह भी इस PCB को यूज़ में लिया जा सकता है। यहाँ पर ये USB आउटपुट की पिंस मुझे लग रही हैं, लेकिन अभी मैं आपको कंफर्म नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह से इसकी PCB जो है वो मल्टीपल यूज़ में आने वाली PCB हो सकती है। चलिए अब मैं इसका जो 3S लिथियम आयन बैटरी पैक है उसको भी टेयर डाउन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बैटरी पैक को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट श्रिंक का यूज़ किया गया है। मैंने ऊपर की हीट श्रिंक जो है उसे निकाल दिया है, जिसके बाद इसके जो सेल हैं उनकी कैपेसिटी भी हम देख पाएंगे, क्योंकि इस सेल पे जो लिखा हुआ है वो हमें दिख रहा है। यहाँ पर सेल की जो कैपेसिटी है वो 2200 मिली एम्प आवर है, जबकि यूपीएस पर 2600 मिली एम्प आवर की कैपेसिटी वाले सेल यूज़ किए गए हैं, ऐसा बताया गया था। चलिए इसका BMS जो है उसे भी हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें इस तरह का एक BMS जो है वो बैटरी पैक पर ही माउंट है।
जो कि आप देख पाएंगे बैटरी माइनस, यहाँ पर 3.7, यहाँ पर 7.4 और यहाँ पर 11.1 वोल्ट लिखा हुआ है। यानी ये जो BMS है ये 3S BMS है, जिसके द्वारा इस बैटरी पैक को प्रोटेक्टेड वे में यूज़ किया जा सकता है। अगर आप भी अपने वाईफाई राउटर के लिए एक मिनी यूपीएस बाय करना चाहते हैं तो इस यूपीएस को कंसीडर कर सकते हैं। मैंने कुछ और बेस्ट मिनी यूपीएस के बाय लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।